सनातन शंख महोत्सव का आज समापन होने जा रहा है। इसी समापन को लेकर देश भर से जो भाविक यहाँ पर आए, सनातन प्रेमी आए, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ राज्य से बहुत ही बड़े पैमाने पर जो साधक हो या हिंदुत्ववादी विचारधारा हो, सबसे ज़्यादा अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं, जो पूर्व डीआईजी भी यहाँ पर मौजूद है, जो 3 दिन से यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। सर, क्या बताएंगे कि आप भी 3 दिन से इसी शंखनाद महोत्सव में जुड़े हैं, क्या लगता है? मैं तो पहली बार आया और मुझे लग रहा है कि हम वापस अपनी सांस्कृतिक पहचान को फिर से जो है ढूंढ पाने में सक्षम हो रहे हैं और किस तरह से हिंदू अस्मिता और हिंदू अस्मिता के साथ राष्ट्र की प्रगति, इसके ऊपर काम करने की एक दिशा मिली है। और मैं तो सोचता हूँ कि हर व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए, जो जिसकी आस्था ईश्वर में है, गाय में है, गंगा में है, तुलसी में है, उसको निश्चित रूप से यहाँ पर होना चाहिए। आप अधिकारी पद पर रह चुके हैं, लेकिन आप भी देखते हैं सच्चाई क्या होती है कि सनातन को हमेशा टारगेट किया जाता है। अब जो मजबूत होगा उसी को तो टारगेट किया जाता है। बस ये है कि टारगेट को विन ओवर करने की क्षमता हमको हमारे अंदर होनी चाहिए हमेशा। लेकिन आप अभी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन युवाओं को जगाने के लिए कानून के बारे में आपको तो सब पता है, तो किस तरीके से आप ये धर्म प्रचार में जुड़ेंगे? कानून के बारे में ये है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 32 से लेकर के 44 तक आत्मरक्षा के अधिकारों के बारे में वो न्याय संहिता हमको सशक्त करती है। तो हर युवा को, हर नागरिक को उसको पढ़ने, उसको अध्ययन करने और उसको अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। मेरे साथ विजय जी आप तो संतोष तिवारी जी है। संतोष जी, आप तो विदेश में भी जाकर ये धर्म का कार्य की पताका बढ़ा रहे, किस तरीके से आपका कार्य है और आज आप यहाँ पे? जय श्री राम। मैं अफ्रीका में रहता हूँ, पिछले 25 वर्षों से एनआरआई हूँ और देश विदेश में घूम घूम के सनातन धर्म की संस्कृति के बारे में जन जागरण और जागरूकता अभियान चलाता हूँ। मेरा विशेष क्षेत्र है हमारे इतिहास के अजेय योद्धाओं के प्रति जानकारी और जागरूकता जनता के बीच में लाना। जैसे मेरे सीने पर आप देख सकते हैं बाजीराव बल्लाड़, जो अजय योद्धा, जिन्होंने उस सेना, हिंदवी स्वराज की उस सेना का नेतृत्व किया जो अटक से कटक तक भगवा ध्वज लहराने में चली थी, दिल्ली तक वो चले। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों के भारत को आज यहाँ मूर्त रूप देने का एक विश्वास जागता है। सनातन संस्था ने यहाँ 25-30 हज़ार लोगों को एकत्र किया है, जिनके मन में केवल एक भाव है, वो इस दरवाजे में एंटर हुए हैं तो हिंदुत्व का भाव लेकर एंटर हुए हैं, यहाँ पर आए हैं। और ये गोवा, जिसे हम आज गोवा के नाम से जानते हैं, गोमांतक प्रदेश, गौ माता की धरती, जहाँ भगवान परशुराम जी, मार्कंडे महाराज, बहुत सारे ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, आज यहाँ पर हिंदुत्व को लेकर सारे एकत्र हुए लोग जनता के बीच में धर्म आचरण के प्रति अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और यहाँ हमको सबल मिलता है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता से लेकर और एक राजनयिक राजनेता से लेकर पुलिस अधिकारी से लेकर धर्मगुरु तक सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सबका एक ही संदेश है कि भारत जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र बने। बिल्कुल, भारत जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र बने। मेरे साथ संतोष जी, क्या बताएं? विशाल ताम्रकार मेरा नाम है। मैं ये मेरा 3रा वर्ष है और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम यहाँ आकर जब हम काम करते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं था कि हमको कार्य कैसे करना है। हम जाते थे, सीधा सभा करते थे, अपनी उत्तेजना को बताते थे, पीड़ा को बताते थे और निकल जाते थे। लेकिन यहाँ हमें पता चला कि हम पहले प्रारंभ में धर्म की स्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों को हम प्रणाम करके हम कार्य करते हैं। उसके बाद हम दूसरा विषयों को हम एक एक विषयों को बहुत अच्छे से रखते हैं, समाज के लोगों को बुलाते हैं, गांव के मुखिया को बुलाते हैं और वर्तमान में होने वाले घटनाओं से साक्षात्कार कराते हैं। हम मंदिर में एकत्रीकरण का कार्य कर रहे हैं। प्रति मंगलवार हम यहीं से हमें मिला कि आप कैसे प्रति मंगलवार को करेंगे और मंदिर में जो वस्त्र संहिता लागू किया है, जैसे बहुत सारे लोग कुछ भी पहन के आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को रोकथाम के लिए इसमें हमने भूमिका बनाई। हमारे भारत देश के कम से कम 24 राज्य के लोग आज यहाँ शामिल हुए हैं
और जब हम विश्व का कैलकुलेशन करते हैं, ये वैश्विक है ये, और विश्व का कैलकुलेशन करते हैं तो 34 देश के धर्मनिष्ठ ने यहाँ अपनी भूमिका बनाई है। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक समय था जब समुद्र मंथन हुआ, आज एक ऐसा समय है कि ये समुद्र मंथन हो रहा है, लेकिन इसमें केवल आपको अमृत मिलेगा, क्योंकि हमें एक नियम बताया गया कि आप सक्षम अधिकारी के साथ कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे काम करेंगे। मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट के जैसा है कि मेरे साथ आज जो सुशील द्विवेदी जी आईजी साहब हैं, इन्होंने जब हमें और विचारों से जब हमारे से प्रभावित हुए तो हमें कई ऐसे मामले हैं जिसमें हमें सुरक्षित निकाला। सत्ता में भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यदि मैं और भी लोगों को कहना चाहूँगा, अलग अलग राज्यों के लोगों को, आप अपने क्षेत्र में जो सनातन के लिए समर्पित ऐसे अधिकारीगण हैं उनकी सूची बनाइए, उनसे भेंट कीजिए, तब हम धर्म को सुरक्षित कर पाएंगे। ऐसी धारणा के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो है उनका जो कहना है कि धर्म कार्य के लिए अभी सबने सतर्क रहना जरूरी है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, गोवा।